नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में करारी हार के बाद बीजेपी और कांग्रेस में हाहाकार। बीजेपी में तो अभी विरोध के सुर नहीं फूटे हैं, लेकिन कांग्रेस में ये स्वर फूटने लगे हैं। सबसे पहले कभी दिल्ली की 15 साल तक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के विरोधी पीसी चाको ने सवाल उठाया। उनका कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस का पतन 2013 से शुरू हो गया था, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि जब शीला दीक्षित जीवित थी तब पीसी चाको से उनका 36 का रिश्ता हो गया था। खास तौर से जब शीला दीक्षित को दोबारा कांग्रेस की कमान दी गई तब से दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस थे। और कहते तो ये हैं कि संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख करके कांग्रेस हाईकमान को आरोप लगाया था कि मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार पीसी चाको है। खैर, वो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला था, अंदरूनी झगड़ा था। लेकिन अब जब हार के बाद कहाँ तो बढ़ करके कांग्रेस नेताओं को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, तो उन्होंने कह दिया कि ये तो शीला दीक्षित के ज़माने में कांग्रेस का पतन शुरू हो गया था, कांग्रेस का वोट जो है आपको ट्रांसफ़र हो गया था। इस पे जो है अभी तक 2-3 कांग्रेस नेताओं के बयान है। पीसी चाको का जवाब दिया है मिलिंद देवड़ा ने, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, काफ़ी तेज तर्रार युवा नेता हैं। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित ने 15 साल तक दिल्ली में शासन किया, उन्हीं के ज़माने में पूरा विकास हुआ, कुशल राजनीतिज्ञ और प्रशासक थी। उनके न रहने के बाद ऐसी बात करना कतई शोभा नहीं देता है, एकदम गलत है। फिर उसके बाद पवन खेड़ा, जो कि जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब वो उनके ओएसडी हुआ करते थे, इन दिनों वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने चाको पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बात आप कैसे बोल रहे हो। फिर उन्होंने आंकड़ों के हवाले से बताया कि 2013 में जब हम हारे थे उस समय दिल्ली में 24.55% वोट कांग्रेस को मिले थे, और 2015 के चुनाव में उस समय मिसेज दीक्षित नहीं उतरी थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो वोट प्रतिशत गिर करके 9.7 हो गया। और फिर 2019 में जब शीला जी ने कमान संभाली तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 22.46 हुआ, यानी कि वो लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा था। और इसके बाद अब जो कुछ भी स्थिति हुई है, चाहे 4.4% के आसपास, 4.2% के आसपास उसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट मिले हैं, इसको लेकर के और उन पर वार करना कतई ठीक नहीं है। अब उम्मीद है कि झगड़ा बढ़ेगा, क्योंकि संदीप दीक्षित जो उनके बेटे हैं वो भी काफ़ी वोकल है, बोलते रहते हैं, वो मानेंगे नहीं। जब पहले चिट्ठी लिख चुके हैं वो भी बोलेंगे, और भी कांग्रेस के नेता बोलेंगे, क्योंकि पीसी चाको सुभाष चोपड़ा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो रिजाइन कर चुके हैं, वो इस हार की जिम्मेदारी ले चुके हैं। एक बात और आ रही है इसमें महत्वपूर्ण, कि क्या इस चुनाव में कांग्रेस और आप में कोई गुप्त समझौता हुआ था? क्या कांग्रेस को इस बात का डर था कि यदि आपने मुकाबला ठीक से नहीं किया तो फिर बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आ जाएगी, जो उसके लिए घातक होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी। जब मतगणना चल रही थी तब भी आप और कांग्रेस के नेताओं में बातचीत हुई थी, मतगणना के से पहले ही, और चुनाव के दौरान भी बातचीत हुई थी। सोनिया गांधी की एक सभा लगी थी, सोनिया गांधी वो सभा नहीं कर पाई थी। लास्ट के एकदम चुनाव के अंतिम दौर में राहुल और प्रियंका गांधी उतरे, तो वो सिर्फ सिंबॉलिक दिखाने के लिए कि हाँ मन से कांग्रेस ने प्रचार नहीं किया या मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा। ये बातें राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के चर्चा हो रही है। तो कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप और कांग्रेस में अंडरस्टैंडिंग थी कि यदि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो आप और कांग्रेस का जो बेस वोट है वो एक ही है, बटेगा तो फिर बीजेपी को फायदा होगा। जो 8 सीटें बीजेपी जीती है उसमें से गांधीनगर एक ऐसी सीट है जहां से कि बीजेपी के अनिल वाजपेयी चुनाव जीते हैं, बट वहां पे उनकी जीत तभी सुनिश्चित हुई है जब अरविंदर सिंह लवली, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ा रहे थे, उन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था, उन्होंने वहाँ पर अच्छा वोट हासिल किया है। ऐसे ही कई और सीटों के बारे में कहा जा रहा है, कांग्रेस ने जहां जहां अच्छा वोट लिया वहां पे बीजेपी की जीत सुनिश्चित हुई, अदरवाइज आपने बीजेपी को साफ कर दिया। इसी बात को लेकर के ये, हालांकि राजनीति में कई बार ऐसा भी होता है कि यदि कुछ नहीं होता है उसके बारे में भी चर्चाएं होती है, बट ये बात आ रही कि आप और कांग्रेस में अंडरस्टैंडिंग रही। और अब जो पीसी चाको बयान दे रहे हैं या उनका जो प्रतिवाद किया जा रहा है, निश्चित तौर पे कांग्रेस में इसको लेकर के अंदरूनी कलह बढ़ने वाला है। वैसे भी जब हार होती है तो अंदरूनी कलह बढ़ती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। बाकी तो कांग्रेस की जो स्थिति है दिल्ली से लेके यूपी बिहार तक, ये सबको पता है। और ये क्यों है, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में भेजा गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, ज्योतिरादित्य भी साथ में भेजे गए थे। बाद में एक तरह से पूरी तरह से यूपी को प्रियंका गांधी ने ही संभाल लिया, बट वहाँ भी द्वंद्व चल रहा है। अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, प्रियंका गांधी के जो है सेक्रेटरी हैं संदीप सिंह, दोनों अजय कुमार लल्लू और संदीप सिंह दोनों बैकवर्ड क्लास की राजनीति करना चाहते हैं। वहाँ पे द्वंद्व चल रहा है ब्राह्मण नेताओं से। ब्राह्मण नेताओं का राजीव त्यागी और
जितिन प्रसाद जैसे नेताओं का मानना है कि यदि कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लौटना है तो उसे ब्राह्मण राजनीति करनी ही होगी, ब्राह्मण दलित मुस्लिम को जोड़ना ही होगा, इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो कांग्रेस में कई स्टेजेज पे जो है द्वंद्व चल रहा है और पीसी चाको का बयान किसी गले उतरेगा नहीं, क्योंकि जिन्होंने भी शीला दीक्षित का रिजिम देखा है उसको पता है कि उनके रिजिम में किस तरीके से फ्लाईओवर का जाल बिछाया गया, उनके रिजिम में किस तरीके से डीजल को बसों में इस्तेमाल और कमर्शियल व्हीकल्स में इस्तेमाल बंद हुआ। ठीक है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इन्वॉल्व था, ठीक इसी तरीके से उद्योगों की बंदी हुई थी। बहुत सारे ऐसे काम थे जो 15 साल के अंदर शीला दीक्षित के रिजिम में हुए, उसको नकारा नहीं जा सकता। आज भी विकास के प्रतीक के रूप में उन्हीं को याद किया जाता है। तो अब देखते हैं कि झगड़ा कहाँ तक पहुँचता है। हम इस पे बने हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।